नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से प्रहलाद सिंह राजपूत जी मौजूद हैं, जो जीबी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल स्वदेश नगर अशोका गार्डन भोपाल में लेक्चरर हैं, और साथ ही हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं संकेत देवहरे, जो जीबी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में प्रहलाद जी और संकेत, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे प्रहलाद जी, आप ही से मैं समझना चाहूंगा, जैसा हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है, कार्यक्रम का नाम है लक्ष्य, जीवन में लक्ष्य का होना कितना जरूरी है? जिस संकेत की, जिस एम की, जिस टारगेट की हम बात करते हैं, लक्ष्य की परिभाषा क्या है, लक्ष्य को कैसे देखते हैं आप, और लक्ष्य का होना कितना जरूरी है? देखिए सर, जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना लक्ष्य के दिशाहीन हो जाता है इंसान। जब तक आदमी कोई भी काम करेगा सबसे पहले एक टारगेट बनाएगा कि भाई हमारा लक्ष्य कहाँ है, हाँ, और वहाँ हम कैसे जाएंगे। तो जब तक हम अपना टारगेट नहीं बना सकते तब तक उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट तो ये है कि आप अपना टारगेट चुनें कि भाई हमें इस फील्ड में जाना है। सपोज़ कि हमें इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनना है तो कैसे बनेंगे, क्या डायरेक्शन है, कैसे आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि भाई आपको इंजीनियर बनना है, ये आपका टारगेट हो गया है ना। अब कैसे बनेंगे इंजीनियर, वो उसकी डायरेक्शन हो गई। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि आपको मैथ साइंस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मैथ साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद आप है ना, जैसे आईआईटी एग्ज़ाम होता है, पहले पीईटी होता है, वो बंद हो गया, अब आईआईटी है, आईआईटी फेस करेंगे। आईआईटी के थ्रू आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छा कॉलेज है या जैसा भी भोपाल में भी हमारे कई कॉलेज हैं, उनमें आप एडमिशन लेंगे और बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप इंजीनियर बन जाएंगे। उसी तरह से आपको मान लो डॉक्टर बनना है, तो ये आपका एम हो गया कि भाई हमें डॉक्टर बनना। अब कैसे बनेंगे, तो उसके लिए पहले आप 10th पास करने के बाद बायो ग्रुप से 12th पास करेंगे। उसके बाद आप नीट फेस करेंगे, नीट के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसी तरह से कोई भी फील्ड हो, सपोज आपको सीए बनना हो तो उसके लिए आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। तो किसी भी फील्ड में जाना तो सबसे पहले आपको टारगेट या लक्ष्य बनाना जरूरी है। बिना लक्ष्य के आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि बिना लक्ष्य के आप कह सकते हो कि आदमी एकदम शून्य है। बिल्कुल ठीक कहा प्रहलाद जी आपने, और बहुत अच्छे से आपने समझाया है कि लक्ष्य का होना कितना ज़रूरी है। ऊंची उड़ान भरने के लिए, एक पक्षी जब ऊंची उड़ान भरता है या जब एक स्टूडेंट सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो सबसे पहला पायदान होता है कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित करे, अपना टारगेट निर्धारित करे, और उसके बाद जो भी हायरकी लेवल में हम बात करें, प्रक्रिया होती है टारगेट की तरफ बढ़ने की, उसकी तरफ स्टूडेंट आगे बढ़ता है। प्रहलाद जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जीबी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल की हम बात करें, स्कूल के बारे में जरा दर्शकों को बताएं, स्कूल की गतिविधियों के बारे में, और आपके स्कूल में जो क्लासेस हैं, मैथमेटिक्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के बारे में जरा बताएं। सर, हमारा स्कूल 99 से अशोक गार्डन में रनिंग कर रहा है, और हमारे स्कूल की स्थापना आज से लगभग 30 साल पहले मिस्टर बी एस परियार एंड मिस्टर महेश साहू जी ने 2 रूम से की थी। आज हमारा स्कूल अशोक गार्डन का सबसे बड़ा स्कूल है, और आज हमारे स्कूल की गिनती अशोक गार्डन में नहीं, भोपाल के टॉप स्कूलों में की जाती है। आज हमारे स्कूल में खेल के लिए एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, और मैथ साइंस के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इनके लिए अलग अलग लैब है, वेल फर्निश्ड लैब है। तो हम वहाँ पे बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ लैब जो है उसमें भी पढ़ाते हैं। आज देखें तो हमारे स्कूल में लगभग 1600 से 1700 स्टूडेंट हैं, जिसमें मैथ स्ट्रीम में लगभग 200 के लगभग स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ एवरी ईयर रहते हैं। और हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो है आज किसी भी फील्ड में चले जाओ, कहीं ना कहीं हमारी स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारा स्कूल जो है दिनों दिन मतलब शिखरता की ओर बढ़ता जा रहा है। आज लगभग 30 साल से हमारा स्कूल जो है टॉप पे जाता जा रहा है, और इसके लिए हमारे जो संचालक महोदय हैं उनने बहुत मेहनत की। हमारे यहाँ का जो स्टाफ है वो सारा का सारा वेल एजुकेटेड है। हमारे यहाँ का सारा स्टाफ एजुकेटेड होने के साथ साथ मतलब बहुत हेल्पफुल है। हम बच्चों की कई तरह से बच्चों को गाइड करते हैं,
और जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ वो एजुकेशन फील्ड को हुआ। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ की जो टीचर ने हैं, हम लोगों ने मतलब अप्रैल अप्रैल में जैसे लॉकडाउन लग गया उसके बाद से मई से फिर हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी थी बच्चों को जी। तो ऑनलाइन क्लास में किस तरह से आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है, किस तरह से आपको क्लास में लिंक भेजना है या किस तरह से आपको क्लास में ज्वाइन होना है, वो सारा हमने सिखाया बच्चों को। उसके बाद बच्चों को किस तरह से कि आपको है ना क्लास लेना है, क्लास को जैसे आपको म्यूट करना है या आपको क्लास नहीं लेना है तो किस तरह से हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं या लेफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सभी बच्चों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट किया और उसकी हेल्प से बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कराए ताकि उनके जो क्लास में जो भी डाउट हो नोट्स के थ्रू हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके बाद भी यदि रह जाता तो जैसे कि 21 सितंबर से 9 से लेकर 12 तक का जो है सेशन स्टार्ट हो गया था तो हम लोगों ने अल्टरनेट क्लास में बच्चों को बुलाया। कुछ आज इस बच्चे को मतलब ऐसे सेक्शन बांट दिया, ए बी ग्रुप में कर दिया। आज ए ग्रुप वाला बच्चा आएगा तो कल बी ग्रुप वाला बच्चा आएगा। तो वो ऑनलाइन और ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी रेगुलर चल रही थी उसके अलावा हम उन बच्चों को ए बी ग्रुप में बांट के अल्टरनेट डे में बुलाते थे ताकि जो भी उनके डाउट हो वो सारे के सारे डाउट्स हम वहाँ क्लास में बच्चों को एक एक करके बुलाते थे। और ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ एक मतलब दो दो चार चार बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग जो है कोरोना काल के जितने भी गाइडलाइंस है उनको सबको फॉलो करते हुए हमने कोरोना काल में भी बच्चों को बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाया। और आज मतलब कंडीशन ये है कि बोर्ड का चाहे 10th का हो या 12th का हमारे स्टूडेंट इतने प्रिपेयर है कि आज भी बोर्ड एग्जाम ले ले तो हमारे बच्चे बैठ उस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए फुली प्रिपेयर हैं। और हमारे यहाँ के स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि इस साल एवरी ईयर हमारे यहाँ का रिजल्ट जो है 100% आता है। और हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारा स्कूल जो है आज भोपाल में टॉप लेवल के स्कूलों में गिना जाता है। बिल्कुल, क्या बात है। और यही मैं जितनी आपकी बातों से प्रहलाद जी समझ पा रहा हूँ, जीबी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजमेंट ने, स्टाफ ने स्कूल के स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो इस बुरे काल में। बुरा वक्त जाहिर है, कोरोना काल दुनिया भर में एक बड़ा आपदा कहकर आया, त्रासदी लेकर अपने साथ आया, लेकिन स्कूल के स्टाफ ने, स्कूल के मैनेजमेंट ने बखूबी इसका, शिक्षकों के हम बात करें, स्टाफ की बात करें, एफर्ट्स की बात करें, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, एक सकारात्मक काम इससे बुरे वक्त में भी किया है। संकेत, मैं आपसे पहले तो जानना चाहूंगा कहां से हैं? बेसिकली आपका होम टाउन भोपाल में है और जीबी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन कब आपने लिया था, कब से आप पढ़ रहे हैं और स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं। बेसिकली तो मैं यहीं से भोपाल से बिलोंग करता हूँ, पर मैंने एडमिशन आज से 8 से 10 साल पहले सेकंड क्लास में लिया था। उस टाइम स्कूल अपनी अलग ही लेवल पे था, सभी ने कहा था कि स्कूल बहुत अच्छा। और जब मैंने एडमिशन लिया उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, जो भी मैंने आज तक स्कूल के बारे में सुना था ये सब कुछ सही है। टीचर्स बहुत बड़े ही फ्रेंडली है वहाँ पे। स्टार्टिंग से ही मैंने जब मैं छोटा था सेकंड क्लास में तब से ही मैंने टीचर्स को देखा है, वो हर चीज़ में हेल्प करते थे। आगे जाके भी जब मैं बड़ा हुआ, आगे 10th पास आउट करा, उसके बाद 12th इस साल, तो टीचर्स ने हर जगह हेल्प करी है कि कैसे फ्यूचर को डिसाइड करना है, कैसे करियर को डिसाइड करना है। पीसीएम को लेके भी मेरा यही था कि टीचर्स ने कंडक्ट किया कि आप पीसीएम लेके आपका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा बन सकता है, इसलिए मैंने पीसीएम को कंडक्ट किया और मेरा एक इंटरेस्ट भी था पीसीएम में, इसलिए आगे जाके सभी टीचर्स ने बड़ा हेल्प की है इसी बारे में। यानी संकेत ने अपने प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई जीबी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल में ही की है। और जैसा कि प्रहलाद जी ने बताया कि 1999 में 2 कमरों के साथ इस स्कूल की शुरुआत हुई थी, उस वक्त नींव रखी गई थी। 22 साल से ये स्कूल बेहतरी से कार्य कर रहा है। संकेत, यानी उस संकेत को भी इस स्कूल ने देखा है जब संकेत छोटा सा बच्चा था, शायद 7-8 साल का, दूसरी कक्षा में एडमिशन लिया था और आज संकेत 12th में आ गया है। तो अभी तक के आपके एक्सपीरियंस की तो आपने बात की, लेकिन अब ये बताइए हमारे व्यूवर्स को, खासतौर पे स्टूडेंट्स को, आप अपने पढ़ाई की तैयारी कैसे करते हैं? अपार्ट फ्रॉम स्कूल की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के अलावा आप अपने घर पे अपने होमवर्क को प्रायोरिटी कैसे देते हैं, पढ़ाई कैसे वक्त करते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट बांटते हैं आप? सबसे पहले तो पढ़ाई को लेके टाइम टेबल फिक्स होना बहुत ज़रूरी है कि टाइम टेबल हर सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एग्जैक्ट टाइम देना कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई ढील ना छूटे या फिर कोई सब्जेक्ट कमज़ोर ना हो। बेसिकली तो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे 12th में मैं इस साल हूँ तो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, उन तीनों को टाइम देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें ये मैथ्स जो ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के लिए ही जाना जाता है। मैथ्स की अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो मैथ्स में पास आउट होना
बिल्कुल नामुमकिन सा है। इसीलिए मैं तो एक टाइम टेबल प्रिपेयर करके रखा है मैंने, और बोर्ड को देखते हुए कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या हो सकता है। और हिंदी इंग्लिश को भी ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट कमज़ोर है या फिर हमें छोड़ना चाहिए, वो हमारे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने सभी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम दे के रखा है। इसी तरीके से मैं आगे अपनी बोर्ड की भी तैयारी करता हूँ, और जितने भी बचपन से ही मैंने इसी तरीके से अपनी सारी एक्टिविटीज़ को पर्टिकुलर टाइम के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, कल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर गेम्स वगैरह, सभी को पर्टिकुलर टाइम दिया है मैंने। बिल्कुल, और यही शायद एक छात्र की, एक स्टूडेंट की खूबी होती है कि वो अपने छात्र जीवन में जब होता है, जब वो अपने स्कूल की पढ़ाई करता है या कॉलेज की पढ़ाई करता है, उस वक्त वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर को भी एक दिशा देने की कोशिश करता है, अपने टीचर्स के गाइडेंस में किस तरह आगे बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी काफ़ी सतर्क रहते हैं स्टूडेंट्स, और यही आज के स्टूडेंट्स की खासियत है। प्रहलाद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अभी आपने स्कूल के बारे में तो बताया, और नो डाउट मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जीवी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल का वन ऑफ द रिनोम्ड स्कूल है, जिसकी एक अलग ही पहचान है। लेकिन हम ये देख रहे हैं बंसल ग्रुप भी अब काफ़ी अग्रणी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बंसल ग्रुप को आप एजुकेशन की फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में और उसके योगदान को, एफर्ट्स को आप कैसे देखते हैं? सर, मैं बंसल ग्रुप को 15 से 20 साल से जो है बंसल ग्रुप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने कई बार मेरे अच्छे दोस्त भी हैं वहाँ पे, मैंने कई बार वहाँ पे उनके साथ विजिट भी किया है। जैसे वहाँ पे राहुल गौर सर हैं और विजय मिश्रा सर हैं, इन लोगों से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और मैंने कई बार इन लोगों के साथ में स्कूल से भी, और मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है अशोक गार्डन में, तो वहीं से मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी और स्कूल से भी बच्चों को कई बार वहाँ पे विजिट कराया है। और मतलब मैंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ का जो कैंपस है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन द भोपाल, मतलब भोपाल का सबसे अच्छा कैंपस है। और वहाँ पे जब हम लोग गए तो हमने देखा कि भाई इंजीनियरिंग करने के लिए जाहिर है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, और वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो मशीनें या जो इंजीनियरिंग करने के लिए जो इंजन है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। अभी हमने लास्ट वीक ही इन्हीं बच्चों को मैं लेके गया था, लास्ट वीक ही हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया, तो वहाँ पे देखा कि अभी और नई नई बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, जिनकी हेल्प से बच्चा जो है अच्छे से, मतलब अपना प्रैक्टिकली नॉलेज, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज उतना वैल्यू नहीं करता है जितना प्रैक्टिकल होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है कि वो एक यहाँ तक रह जाता है, और जब तक आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकली नहीं लेके जाओगे तब तक आप आगे जाके डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने वहाँ पे जाके ये देखा है कि बंसल कॉलेज में एक से बढ़ के एक लैब हैं, हर चीज़ के लिए लैब हैं, चाहे वो सिविल की हो, मैकेनिकल की हो, कंप्यूटर की हो, सबके लिए वहाँ पे सारी की सारी मशीनें हैं, है ना, और सारे कंप्यूटर वगैरह हैं, एक एक चीज़ है। उसके अलावा भी मैंने जो बंसल ग्रुप है उसके बारे में सुना कि वहाँ कई, जैसे जो मिडिल फैमिली से जो स्टूडेंट है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसा है कि भाई उसको इंजीनियरिंग करना है लेकिन किसी कारणवश वो इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो अपना एम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे बंसल ग्रुप जो है छात्रों के साथ खड़ा है, उसने बच्चों को आगे प्रमोट किया है। उसके अलावा भी SC और ST के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी स्कॉलर बेस पे भी वहाँ पे पढ़ाया, या नहीं हो तो फिर उन बच्चों को भी एजुकेशन दिया है। और खासकर जो ग्रामीण अंचल से जो स्टूडेंट आते हैं या जो छात्र आते हैं, उनके लिए बंसल ग्रुप ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और बंसल ग्रुप आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बंसल ग्रुप इस समय एक बहुत बड़ा ग्रुप हो चुका है। भोपाल में कई उसकी कॉलेज की ब्रांचेस है, और अब तो मैंने सुना कि शायद बंसल ग्रुप जो स्कूलिंग में भी जा रहा है, तो मैं तो इस ओर उनका वेलकम करूंगा। बिल्कुल, कोशिश यही रहती है बंसल ग्रुप की कि किस तरह स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन के साथ साथ स्टूडेंट के टारगेट को अचीव करने में बेहतर नीतियों के साथ और पॉइंट्स के साथ, उन शिक्षकों के साथ साथ तमाम एजुकेशन से जुड़े उन हर, हम क्या कहें, स्टेक होल्डर्स के साथ साथ बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, यही कोशिश होती है। संकेत, आपसे मैं समझना चाहूँगा, चूँकि आप अभी जीवी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल में 12th के स्टूडेंट हैं, कुछ ही वक्त बाद स्कूलिंग का वक्त जो होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो अब आपका खत्म होने वाला है। अब बहुत जल्द अब आप अपने कॉलेज लाइफ में जाएंगे। आने वाले फ्यूचर के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? किस दिशा में आप कॉलेज में आप आगे बढ़ेंगे, और क्या प्लान कर रखा है आपने अपनी स्कूलिंग लाइफ के बाद? बेसिकली तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मैकेनिकल फील्ड में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो आज के टाइम पे एक बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ हो गई। इंजन्स, मशीन्स, आगे जाके जो हमारा फ्यूचर है वो भी मशीन्स के ऊपर ही डिपेंड है,
इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे लिए सही रहेगी, और जो मेरा इंटरेस्ट है उसी हिसाब से मैंने सोचा है कि इसी फील्ड में आगे जाके सक्सेस होने का। इंजीनियरिंग कई टाइप्स की होती है, पर मेरा जो इंटरेस्ट मुझे अभी तक दिखता आ रहा है बचपन से ही, वो मैकेनिकल फील्ड में ही था। तो आगे बेस 12th के बाद मेरा एम यहाँ से तो PCM मैंने कंडक्ट कर लिया, पर आगे जाके कोई अच्छा सा कॉलेज जो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा हो। और लास्ट वीक हमने बंसल कॉलेज पे विज़िट किया था, जहाँ पे हमें ये पता चला कि वो उस कॉलेज में सबसे ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिकली चीज़ों पे दिया जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थ्योरी तो सभी रट लेते हैं या फिर लिख के कुछ मशीन्स बनाई नहीं जा सकती, जब तक आप उन्हें समझोगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए मेरा मानना है कि मैकेनिकल फील्ड में आगे बंसल कॉलेज से ही कुछ कंडक्ट करना चाहूँगा। चलिए, मैं बहुत सारी आपको अग्रणी शुभकामनाएं दूंगा, एडवांस में बधाई दूंगा। संकेत कि आप अपनी स्कूलिंग लाइफ के बाद जिस तरह से आगे बढ़ने का एक प्लान कर रहे हैं मैकेनिकल में, आप बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करें। प्रहलाद सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, चूँकि एक लंबा वक्त आपने एजुकेशन की फील्ड में दिया है, आप शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एक शिक्षा की एक महत्वता क्या है? आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन पैटर्न काफ़ी बदल चुका है। अब अतीत में जाके जब पुराने ज़माने को याद करते हैं तो उस दौर की शिक्षा और आज के दौर की एडवांस दौर की शिक्षा में काफ़ी अंतर हम पाते हैं। हम अगर बात करें काउंसलिंग की, तो आप जीबी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट से जब मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किस तरह की काउंसलिंग करते हैं? क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन काफ़ी है। कंपटीशन के बाद हम देखते हैं बच्चों के ऊपर प्रेशर काफ़ी है, पेरेंट्स की बात अलग उन्हें सुनना है, टीचर्स की बात अलग सुनना है, अपना करियर भी उन्हें डिज़ाइन करना है। ऐसे में बच्चों को ज़रूरत होती है एक बेहतर और एक सटीक सही मार्गदर्शन की। कैसे आप काउंसलिंग करते हैं? सर, इसके लिए हम जैसे कि बच्चों को काउंसिल करना, तो जैसे 9th क्लास में बच्चा आता है, उसके बाद क्योंकि 9th क्लास का जो बच्चा है वो धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर जाने लगता है, यानी वो किशोर अवस्था में आ जाता है। तो वो इस समय उसमें एकदम हार्मोनल चेंज होते हैं, तो वो समझ नहीं पाता कि उसे आगे चल के क्या करना है। तो मैं ही क्या, हमारे यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, सब बच्चों को नॉर्मली तो जैसे कि गार्जियंस उनके साथ वर्क करता है, उसी तरह से हम लोग उनको समझाते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि जैसे कि क्लास में जो वर्क दिया, उसी चीज़ को हम उन लोगों को प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकली उस चीज़ों को समझाते हैं। और हमारे यहाँ यानी कि जैसे कई जगह मैंने देखा कि डर या भय का माहौल है, वो हमारे यहाँ नहीं है। हम बच्चों को मतलब ग्रुप वाइज उन लोगों को समझाते हैं। ग्रुप वाइज नहीं है तो हम जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई ग्रुप वाइज नहीं समझते, वो झिझक महसूस करते हैं, तो हम कई बार बच्चे को जो है अकेले भी उसको ले जाते हैं और उसको काउंसलिंग करते हैं। और बच्चों के साथ साथ हम क्या करते हैं कि जैसे लगता है कि यार बच्चा भटक रहा है या उसको फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो हम कई बार क्या है कि गार्जियंस को भी स्कूल में बुलाते हैं और गार्जियन की भी काउंसलिंग करते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि कई बार जैसे कि अभी पिक्चर देख रहे हैं आप, कई बार हम क्या है कि बाहर से भी कई लोग हमारे यहाँ कॉलेज में आते हैं, कई लोग विजिट करते हैं, है ना। उन लोगों के थ्रू भी हम बच्चों को कैरियर गाइडलाइंस जो है इनके लिए बताते हैं, और किस तरह का कंपटीशन चल रहा है उस चीज़ के बारे में बच्चे भली भांति परिचित हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं, है ना। प्रैक्टिकली जो है उसके बाद उस चीज़ को प्रैक्टिकली हम नॉलेज देंगे। और साथ साथ में क्या करते हैं हम लोग कि जैसे जो बच्चा है उसको काउंसलिंग करने के लिए हम बाहर भी कई जगह विजिट कराते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम कई बार बंसल कॉलेज में भी बच्चों को विजिट करवाने लेके गए, वहाँ की जैसे फैकल्टी है, वहाँ की फैकल्टी भी उन लोगों को मार्गदर्शन करती है। उसके अलावा हम स्कूल में भी बाहर से कई फैकल्टीज़ वगैरह बुलाते हैं, या जो कैरियर काउंसलर है उन लोगों को बुलाकर हम बच्चों को काउंसलिंग कराते हैं, और उनके लिए क्या चीज़ बेहतर रहेगी, वो किस फील्ड में जाना चाहेंगे। जैसे आज देखा कि हर चीज़ में टेक्निकल है, सपोज ये मोबाइल है तो इसमें भी टेक्निक ही यूज़ होती है। तो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहे कि स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड में जाए, क्योंकि हर चीज़ में टेक्निक है। और आगे जो दौर आ रहा है वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड है। इसलिए हम बच्चों को एकदम शॉर्पली टेक्नोलॉजी के बारे में डीप जाके उनको सारी चीज़ें बताते हैं, है ना। उसके अलावा जैसे हमारे इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे हमारे सर वगैरह हैं वो एवरी सैटरडे योगा वगैरह की क्लास भी लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का माइंड फ्रेश रहता है। योगा क्लास के साथ साथ क्या है कि हमारे खेल और पीटी वगैरह भी होती है, इसके थ्रू भी हम बच्चों का जो माइंड है उसको डेवलप करते हैं। और हम लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, हम लोग रटाने पर कभी भी बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग फोकस करते हैं कि जो बच्चों को हम थ्योरेटिकल नॉलेज दें, वो एकदम अपने चारों तरफ जो एग्जाम्पल होते हैं, चारों तरफ जो घटनाएं हैं, उन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू हम वो चीज़ें बच्चों तक ले जाते हैं, ताकि बच्चों को वो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाए।
बिल्कुल। हाँ, इन सभी चीज को लेके ये हम बहुत बच्चों को प्रमोट महत्वपूर्ण करते बात हैं। प्रहलाद जी आपने कही है, और इसी नोट पे मैं ये भी समझना चाहूंगा, एक सप्लीमेंट सवाल है मेरा, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आपने जोर दिया। अब बंसल ग्रुप की तरफ से टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्र में पहुंच सके, इसके लिए क्या बेहतर प्रयास या कदम उठाए जा सकते हैं? आपके भी मैं सुझाव चाहूंगा इस पर। सर, इसके लिए मैं मेरा जो पर्सनल व्यू है, बंसल ग्रुप को क्या करना चाहिए, जैसे कि कैंपस है ना, जगह जगह कैंपस लगाना चाहिए। जैसे स्कूल हो गए, स्कूलों में कैंपस लगा के हम फ्री कैंपस जो है, तो उसमें कई स्टूडेंट आ सके, उनको स्टूडेंट के साथ साथ हम गार्जियंस को भी बुला सकते हैं और उनको उनकी भी काउंसलिंग कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी की क्या एडवांटेज हैं वो सारी उन चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे हमने देखा कि बेसिकली जो मेट्रो सिटी या भोपाल वगैरह हैं, यहाँ के स्टूडेंट तो टेक्नोलॉजी से काफ़ी अटैच हैं, लेकिन जो रूरल एरिया है, लाइक ग्रामीण अंचल वगैरह है या छोटे कस्बा वगैरह है, वहाँ पे जाके हम हमारे कैंपस लगा सकते हैं, और वहाँ पे कैंपस लगाकर स्टूडेंट है, उनके गार्जियंस वगैरह, इन लोगों को टेक्नोलॉजी जो उसकी और प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक और कहा आपने। हाँ, यानी ये तमाम प्रयास कर सकते हैं, हालांकि पूरी अग्रणी कोशिश यही रहती है एजुकेशन की फील्ड में बेहतर से बेहतर हमारा स्टाफ और बंसल ग्रुप क्या कर सकता है, इसी दिशा में ग्रुप आगे बढ़ रहा है। संकेत, आपसे संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा, कोऑर्डिनेशन की जब बात आती है तो एक स्टूडेंट के लिए अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने एजुकेशन के साथ साथ खेल गतिविधियों को या दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल भी होता है। ऐसे में पेरेंट्स की एडवाइस भी लेना, पेरेंट्स की बात भी सुनना, स्कूल का जो होमवर्क या स्कूल का स्टाफ है, डिफरेंशिएट अगर मैं करूं या बैलेंस बनाने की बात करूं तो आप कैसे करते हैं, और तमाम स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? एक स्टूडेंट की लाइफ कितनी कठिन, कितनी आसान? स्टूडेंट की लाइफ बेसिकली तो बहुत ही प्रॉब्लम से भरी होती है, क्योंकि उसे पढ़ाई के साथ साथ उसके बाकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, कुछ जगह पे उन्हें फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इसी तरीके से उन्हें सभी चीज़ को बैलेंस रखना चाहिए। किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा इस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है डिप्रेशन। वो फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके या फिर पढ़ाई को लेके बच्चा डिप्रेस हो जाता है, जो कि उसे नहीं होना चाहिए। उसे अपनी जो भी मन की बात है या तो उसे अपने टीचर को बतानी चाहिए या फिर अपने गार्डियंस या फैमिली मेम्बर्स को। इससे उसका माइंड जो है वो रिफ्रेश रहता है, आगे जाके उसे किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती, और इसकी प्रॉब्लम का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो ज़रूर उसके फैमिली मेम्बर्स या फिर टीचर्स उसकी हेल्प ज़रूर करते हैं इसी चीज़ में। आगे जाके उसे किसी भी चीज़ की डिप्रेशन आगे होगा नहीं। उसे अपना करियर बनाने के लिए बहुत सी वाइड एरिया मिल जाएगा, उसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी मिलेंगी, बिल्कुल, जो कि उसे आगे जाके शायद सक्सेस होने में बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चलिए एक बार फिर आप जाते जाते प्रहलाद जी, मैं आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा इस पूरी डिस्कशन में, चूँकि हमारा प्रोग्राम का जो शीर्षक है लक्ष्य पर तो हमने चर्चा की, लेकिन विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए तमाम उन स्टूडेंट्स को या मैसेज आप तमाम स्कूलिंग स्टाफ को क्या देना चाहेंगे? जैसे हम जीबी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल की ही बात कर लें तो आपके स्कूल में विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास, डेवलपमेंट के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? तमाम पेरेंट्स, तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? जी, मैं आपके माध्यम से तमाम स्टूडेंट और पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चा जो करना चाहता है उसको वो करने दें। कोई भी चीज़ हमारी चीज़ उसके ऊपर ना थोपे। कई बार क्या होता है कि भाई जो चीज़ मुझे फ्यूचर में करनी थी मैं नहीं कर पाया, फिर मैं देख रहा कि मैं वो चीज़ अपने बच्चे से करवा लूँ, तो ऐसा नहीं, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग है और सबकी सोच अलग अलग है। तो कोई भी चीज़ जो है हमें बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। जिस डायरेक्शन में वो जाता है, सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमारा स्टूडेंट जो है या हमारा बच्चा जो है उसकी पोटेंशियल देखें कि भाई उसकी पोटेंशियल क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यदि वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहा है तो उसे उस ओर जाने दें। हम जबरदस्ती नहीं, वो इंजीनियर बनना चाह रहा है और हम कहेंगे तुम सीए बनो, वो डॉक्टर बनने चाह रहा है और हम कहेंगे तुम इंजीनियर बनो। तो कोई मेरी एज अ टीचर सारे गार्जियन से यही रिक्वेस्ट है कि वो कोई भी चीज़ अपने बच्चे पर ना थोपें। वो बस इतना है कि आपको देखना है कि भाई उसकी डायरेक्शन, उसकी रुचि किधर है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा उस डायरेक्शन में उसका फुल सपोर्ट करें। उसे अपनी कोई सी चीज़, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ना थोपी जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये थे हमारे साथ जीबी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चरर प्रहलाद सिंह राजपूत जी, जिन्होंने बखूबी बताया है पैटर्न के तहत शिक्षा के डेवलपमेंट को लेकर क्या फ़र्क आया है, स्कूल उनका किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। संकेत से भी हमने बातचीत की एक विद्यार्थी जीवन पर कितनी मुश्किलें होती है और विद्यार्थियों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। प्रहलाद जी और संकेत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।